हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैथ्स में जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका पार्ट 4। और आज के पार्ट में हम शुरू करेंगे हमारे डिस्काउंट और एमआरपी के कंसेप्ट। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। सो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। डिस्काउंट समझने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि एमआरपी क्या होता है। एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर जो भी आप प्रोडक्ट लोगे उस पर आप देखना हर जगह एमआरपी मेंशन होता है। तो एमआरपी होता क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, सपोज ए शॉपकीपर बॉट ए परफ्यूम फॉर ₹1000। शॉपकीपर ने खरीदा यानी ₹1000 हुए उसकी सीपी, शॉपकीपर की सीपी। ठीक है, फ्रॉम ए फैक्ट्री, चलो ठीक है। द रेट प्रिंटेड ऑन द परफ्यूम वुड बी हायर देन 1000। जो एमआरपी होता है वही होता है रेट प्रिंटेड, वो हमेशा 1000 से ज़्यादा होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि शॉपकीपर ने करना है बिजनेस, और अगर वो एमआरपी 1000 ही होगा, जितना शॉपकीपर ने फैक्ट्री से खरीदा उतना ही होगा, तो वो तो कुछ प्रॉफिट कर ही नहीं पाएगा। तो इतना एफर्ट्स मारने का फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए एमआरपी जो होगा हमेशा सीपी से ज़्यादा होगा। एमआरपी प्रिंटेड होता है तो शॉपकीपर उस एमआरपी पे कुछ प्रॉफिट गेन करता है। अब सपोज कर लीजिए कि एमआरपी है 1500, तो हमने यहाँ पे लिख दी एमआरपी है हमारी ₹1500। अब देखिए, अब शॉपकीपर के पास 1500 का एज आ गया। ठीक है, किसी को नहीं पता कि वो ₹1000 का खरीद के लाया है। कोई कस्टमर नहीं होता जिसको पता होता है कि उसने कितने का प्रोडक्ट खरीदा शॉपकीपर ने। कस्टमर को बस इतना लेना देना होता है कि वो कितने का खरीदेगा शॉपकीपर से। ठीक है, तो अब उसके पास शॉपकीपर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको एमआरपी ही पे ही बेच दे, यानी 1500 का 1500 बेच ले, और जो ₹500 का होगा वो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर वो जब कोई भी नई शॉप खुलती है, वो क्या करते हैं, अपना कस्टमर का बेस बनाना शुरू करते हैं, यानी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन, उसे अपना रेगुलर कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। सपोज करो उसने आपको दिखाया कि देखो सर, आप जो प्रोडक्ट लेने वाले हो ये ₹1500 इसकी एमआरपी है, मैं आपको इस पर ₹100 ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, आपको भी फायदा हो गया, आपको ₹100 ऑफ हो गए। ठीक है, उसको भी फायदा हो गया, क्योंकि उसने तो 1000 के ऊपर अभी भी ₹400 कमा ही लिए जब उसने 1400 का आपको प्रोडक्ट बेचा। तो यही चीज जो होती है एम आर पी माइनस सीपी, ये बन जाता है शॉपकीपर का प्रॉफिट। ठीक है, एमआरपी है 1500, सीपी थी हमारी 1000, तो अगर वो एमआरपी पे ही बेचेगा अपना प्रोडक्ट तो उसका प्रॉफिट ये आ जाएगा। अगर वो एमआरपी पे ₹100 का डिस्काउंट दे देता है तो एमआरपी की जगह आ जाएगा एसपी। तो एसपी माइनस सीपी तो आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रॉफिट होता है। ठीक है, देखिए अब मैं एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं। जैसा कि मैंने पहला केस बताया आपको कि वो एमआरपी पे ही अपना प्रोडक्ट बेच देगा। जब एमआरपी पे अपना प्रोडक्ट बेचेगा तो एमआरपी ही हो जाएगी उसकी एसपी। अब उसने 1500 का एमआरपी था, 1500 में ही बेच दिया, यानी उसने ₹0 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट उसने एक भी रुपए का नहीं दिया, तो उसका प्रॉफिट हो गया पूरा पूरा ₹500। ठीक है, वहीं अगर वो अपना कस्टमर बेस बना रहा है और एक बंदे को ₹100 का डिस्काउंट दे देता है, एमआरपी थी 1500, उसने ₹100 का डिस्काउंट दिया, यानी उसकी एसपी हो गई 1400। ठीक है, एसपी होगी 1400, हमें लग रहा है कि हमें ₹100 का डिस्काउंट मिल गया, हम खुश हैं। शॉपकीपर को पता है कि उसने अभी भी ₹400 ऊपर करके सामान बेचा है, तो उसको अभी भी ₹400 का डिस्काउंट हो रहा है। तो बेसिकली डिस्काउंट हुआ क्या? डिस्काउंट हुआ एमआरपी माइनस एसपी। एमआरपी आ गई वो जो प्रिंटेड रेट है, उसमें से उसने कितने का बेचा। उसने 1400 का बेचा ना 1500 के बजाय, तो कितने का डिस्काउंट दिया? ₹100 का। वही हो गया हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हो गया एमआरपी माइनस एसपी। और अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो सिंपल, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है 100, ये वाला 100, ये क्या है? ये डिस्काउंट है। ये जो हमने 1500 माइनस 1400 करके निकाला ना, ये वो डिस्काउंट है, डिवाइडेड बाय एमआरपी। देखिए पहले क्या होता था, जब हम एसपीसीपी, जब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात चल रही होती थी, ऊपर आता था प्रॉफिट स्लैश लॉस, डिनोमिनेटर में आता था सीपी इंटू 100। सीपी क्यों आता था? क्योंकि तब हम कैलकुलेशन ही सारी सीपी के बेस पे कर रहे होते थे। अब इंट्रोडक्शन हो गई है एमआरपी की, तो सीपी की जगह आएगा एमआरपी। कब? जब डिस्काउंट की बात चल रही है। मैं एक बार फिर से ये क्लियर कर देता हूं, डिस्काउंट की बात चल रही है तो ऊपर आएगा डिस्काउंट कितना दिया, डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू
100। प्रॉफिट या फिर लॉस की बात चल रही है तो ऊपर आएगा प्रॉफिट स्लैश लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। इस केस में भी यानी डिस्काउंट के केस में भी अगर उन्होंने प्रॉफिट या लॉस निकालने को बोला होगा तब भी आपने डिनोमिनेटर में सीपी लाना है। प्रॉफिट या लॉस आया तो यानी आप सीपी पे काम करोगे, डिस्काउंट आया यानी आप एमआरपी पे काम करोगे। सिंपल, कंफ्यूज मत होना इन दो चीजों पे। डिस्काउंट आया तो डिनोमिनेटर में एमआरपी, प्रॉफिट या लॉस आया तो डिनोमिनेटर में सीपी। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज में हमने वही कर दिया, ये आया डिस्काउंट, डिनोमिनेटर में सीपी और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी डिस्काउंट परसेंट आ गई। तो जब हमने एमआरपी की वैल्यू डाली हमारा बन गया 100 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100। ये दोनों जीरो गए, 100 डिवाइडेड बाय 15, जो भी आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे आपका वो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा इस पे। ठीक है, सो अभी तक हम बात कर रहे थे डिस्काउंट की, उसमें आया था सिर्फ एमआरपी, डिस्काउंट की बात चल रही थी तो एमआरपी। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें डिस्काउंट भी दिया हो और प्रॉफिट भी दिया हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की, डिस्काउंट परसेंट में डिनोमिनेटर में आएगा एमआरपी और प्रॉफिट या फिर लॉस में डिनोमिनेटर में आएगा सीपी। ये चीज़ कभी भी मिक्स मत करना, इसको अच्छे से याद रखना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास सीपी है 1000, एमआरपी है 1500, एसपी है 1400। पहली चीज हम निकालते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का मिला? 1500 का एमआरपी था, उसने क्या कहा, उसने कहा मैं 1400 का बेच देता हूं, यानी उसने 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ गई? 100 डिवाइडेड बाय एमआरपी। एमआरपी क्या है हमारे पास? एमआरपी है हमारे पास 1500 इंटू 100, तो हमारे पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल्स टू 20/3%। ये था डिस्काउंट। अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा सीपी पे। सीपी थी हमारी 1000, एसपी है हमारी 1400, प्रॉफिट हुआ है उसको 400 का, प्रॉफिट परसेंटेज आ गई 400 डिवाइडेड बाय सीपी। ठीक है, प्रॉफिट की बात चल रही है या फिर लॉस की बात चल रही है तो डिनोमिनेटर में आएगा सीपी। 400 डिवाइडेड बाय सीपी, 1000 सीपी इंटू 100, तो हमारे पास 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी 100 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ये था प्रॉफिट या फिर लॉस का कंसेप्ट, अगर डिस्काउंट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट और लॉस भी दिया हुआ है। आगे हम इसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट थोड़े और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल आपको बस यही देखना है कि डिस्काउंट कैसे निकलेगा और प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा। आपको रटना नहीं है कि एमआरपी लिया, एमआरपी माइनस एसपी किया, उससे क्या आया, सीपी माइनस एसपी किया, उससे क्या आया, रटना नहीं है। आपने बस हिंदी में याद रखना है कि इतने में शॉपकीपर ने खरीदा। आपने बस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये सोच लेना कि आप ही शॉपकीपर हो, आपने इतने में प्रोडक्ट खरीदा, इतना आपने रेट उसका ऊपर किया और इतने में बेच दिया। आपका प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा? जितने पे आपने खरीदा। डिस्काउंट जो आपने उसको कस्टमर को दिया वो कितने पे कैलकुलेट होगा? जितना आपने प्राइस ऊपर बनाई हुई थी, क्योंकि डिस्काउंट आपने कस्टमर को बना के दिखाना होता है कि देख भाई मैं तेरे को इतने का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो आपने कस्टमर को ये नहीं बताना होता कि हमारा इसमें कितना फायदा हो रहा है, आपने बस कस्टमर को ये दिखाना होता है देख भाई मैंने तेरे को कितना डिस्काउंट दिया, अब तू मेरा रेगुलर कस्टमर बन जा। ठीक है, सो आ गया हमारे पास क्वेश्चन। पहली एग्जांपल आ रही है, डिस्काउंट है 10% का, एमआरपी और एसपी पे हमें रेशियो बतानी है। अब 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। अब डिस्काउंट में मैंने आपको क्या कहा, कैलकुलेशन होती है सारी एमआरपी पे। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में 1/10 को डिनोमिनेटर को सीपी लेते थे, तो डिस्काउंट में 1/10 में डिनोमिनेटर को हम एमआरपी लेंगे। अब डिस्काउंट क्या हो रहा है? आप हमेशा डिस्काउंट में पैसा कम कर रहे हो, जो भी पैसा है आप कम कर रहे हो ना, ताकि कस्टमर को लगे कि उसको पैसा कम देना पड़े आपको। तो ये जो ऊपर होगा ये होगा डिस्काउंट, और एसपी आपकी हमेशा निकलेगी एमआरपी माइनस डिस्काउंट, क्योंकि कस्टमर को अगर कम आपको पैसा देना पड़ेगा कोई सामान खरीदने के लिए, तभी वो आपके पास बार बार आएगा और कस्टमर को आप पे ट्रस्ट हो गया कि आप सस्ता सामान बेचते हो। तो एसपी होगी एमआरपी माइनस डीएस। इस चीज को आप ऐसे याद कर लो जैसे डिस्काउंट इज इक्वल्स टू लॉस। ये होता नहीं है, आपको बस याद रखना है ताकि आप इन चीज़ों को लिखने में कंफ्यूज ना हो। डिस्काउंट अगर लॉस के बराबर होगा तो 10% डिस्काउंट हम 10% लॉस मान ले। लॉस में क्या होता है?
ये तो सीपी ही रहती है और ये बन जाता है लॉस, तो एसपी क्या होती है, सीपी माइनस लॉस ना। वैसे ही चीज हमने की, सीपी की जगह हमने दे दिया एमआरपी, लॉस की जगह हमने दे दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा लॉस होगा, ये मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप बिना इस एग्जाम्पल के भी सीख चुके हैं तो आपको इस एग्जाम्पल पे को देखने की जरूरत नहीं है, इससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। मैं जस्ट रिलेट करने के लिए ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। एसपी आ गई हमारी, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, एमआरपी है हमारी 10, डिस्काउंट है हमारा 1, एसपी आ गई हमारी 9। तो बेसिकली हमारी एमआरपी इज टू एसपी की रेशियो बन गई 10:9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्काउंट है हमारा 14.28% का, 14.28 होता है हमारा 7, ये है एमआरपी, ये है डिस्काउंट, एसपी हो गई 7 - 1 = 6। तो एमआरपी इज टू एसपी की रेशियो आ गई 7:6, ठीक है। अब हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीपी। अगर सीपी की इंट्रोडक्शन हुई है तो यानी प्रॉफिट या लॉस भी इंट्रोड्यूस हो गई होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी प्रॉफिट की इंट्रोडक्शन हुई है, यहां पर भी प्रॉफिट की इंट्रोडक्शन हुई है। अब हम इन क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अब देखिए, एक प्रोडक्ट को आप जितने पे बेच रहे हो वो एसपी सेम रहेगी, ठीक है। एमआरपी में के लिए भी और सीपी के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीपी थी 1000, एमआरपी थी 1500, एसपी थी 1400। तो इसी एसपी पे हमने डिस्काउंट भी कैलकुलेट किया था, इसी एसपी पे हमने प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया था। तो आप देख सकते हो कि अगर इन तीनों रेशियोज को पे हमें काम करना है, अगर हम एसपी को कॉमन कर दें तो हम अपना एमआरपी, सीपी और एसपी की रेशियो निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, एमआरपी और एसपी का एक रिलेशन बनता है जो कि डिस्काउंट के थ्रू हम निकाल सकते हैं। एसपी और सीपी का एक रिलेशन बनता है जो कि हम प्रॉफिट या फिर लॉस के थ्रू निकाल सकते हैं। दोनों में एसपी कॉमन होगी, तो अगर हम एसपी कॉमन ले लेंगे हमारे पास एमआरपी एसपी सीपी की रेशियो आ जाएगी आराम से। अब मैं ये चीज आपको क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। देखिए 10% का डिस्काउंट है यानी 1/10, एमआरपी आ गई आपकी 10, एसपी आ गई आपकी 9। वहीं प्रॉफिट है 12.5% का यानी 1/8, सीपी आ गई आपकी 8 और प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी आ गई आपकी 9। आप देख सकते हैं एसपी इधर भी 9 है, एसपी इधर भी 9 है, तो आपकी एसपी हो चुकी है कॉमन। आपकी एमआरपी इज टू एसपी इज टू सीपी आ जाएगी 10:9:8। इसका मतलब क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट 8 यूनिट्स का खरीदा, उसकी एमआरपी आपने 2 यूनिट से बढ़ा दी, फिर 1 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया और बेच दिया 9 का, उसके बावजूद भी आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14.28% का डिस्काउंट मिल रहा है यानी 1/7, एमआरपी आ गई हमारे पास 7, एसपी आ गई हमारे पास 6, प्रॉफिट हो रहा है 9.09% का यानी 1/11, सीपी आ रहा है हमारा 11, ये आ रहा है हमारा प्रॉफिट, तो एसपी आ गया हमारे पास 12। यहां पर है 6, यहां पर है 12, तो हम 6 को 12 बना देते हैं। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एमआरपी आ गया हमारे पास 14, एसपी आ गया हमारे पास 12, और जहां 12 एसपी था वहां सीपी क्या था, सीपी था हमारे पास 11। तो एमआरपी इज टू एसपी इज टू सीपी की रेशियो आ गई 14:12:11, ठीक है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को निकालते हैं। एमआरपी और एसपी में रिलेशन बनेगा डिस्काउंट के थ्रू, सीपी और एसपी में रिलेशन बनेगा प्रॉफिट या लॉस के थ्रू। एसपी को हम दोनों में कॉमन कर देंगे, सीपी, एमआरपी और एसपी का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको करते हैं सॉल्व। इसके बेसिस पे आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सीपी है आर्टिकल का 500, उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, फिलहाल इतना ही देखते हैं। उसको प्रॉफिट हुआ 10% का, 500 का 10% होता है 50, प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे 550 आ गई हमारी एसपी। इवन आफ्टर सेलिंग इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 45%, 45% का डिस्काउंट दिया है यानी कि 45/100, 520, 5/9। अगर हमारी एमआरपी है 20 तो हमारी एसपी होगी 20 - 9 विच इज इक्वल्स टू 11। एसपी यहां पर हमारी आ रही है 550 रुपीज, यहां पर आ रही है हमारी 11 यूनिट। हम कंपेयर कर लेंगे, 11 यूनिट की वैल्यू है 550, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। तो हमारा एमआरपी क्या है 20 यूनिट्स, 50 × 20 करेंगे तो 1000 आ जाएगा
हमारा MRP। इन्होंने पूछा है वही MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000, ऑप्शन सी। सो अभी तक हमारा कंसेप्ट चल रहा था MRP डिस्काउंट और SP का। ये था नॉर्मल डिस्काउंट जब उन्होंने परसेंटेज में आपको दिया हुआ था। आगे आपको ऐसे डिस्काउंट भी दिए जा सकते हैं जैसे कि बाय X गेट Y फ्री। आपने बड़ी बार ऑफर्स देखे होंगे ना, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, ये भी एक तरीके का डिस्काउंट ही होता है कि आपने एक चीज खरीदी, उसके साथ आपको एक चीज मुफ्त मिल गई। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं हम हमारी पहली एग्जांपल, बाय 1 गेट 1 फ्री। देखिए अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता रहा हूं, आपने बाय किया यानी आपने इसके लिए पेमेंट की, आपको फ्री मिला, यानी यही जो आपको फ्री मिल रहा है आपके लिए यही एक तरीके का डिस्काउंट होगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में आपने कितने की पेमेंट की, 1 की, फ्री कितना मिला, 1। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो तो आपको जो फ्री मिल रहा है वही आपका डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना हुआ, 1। टोटल जो शॉपकीपर है उसने कितनी आइटम्स बेची, उसने 1 वो वाली बेची जिसकी आपने पेमेंट की, और 1 उसने मुफ्त वाली आपको दे दी, तो उसने टोटल आइटम्स निकालनी अपनी 2 इंटू 100 करेंगे तो 50% आ जाएगा आपका पहले वाले क्वेश्चन का डिस्काउंट। सिमिलरली सेकंड देखते हैं, बाय 3 गेट 1 फ्री। सीधा डिस्काउंट परसेंट की बात करते हैं। फ्री कितने मिल रहे हैं, जो फ्री मिल रहे हैं वही आपका डिस्काउंट है। 1 मिल रहा है आपको फ्री, टोटल आइटम्स बिक रही हैं 1 फ्री वाली, 3 जिनकी पैसे देके आपने पेमेंट की है, तो टोटल आइटम बिक रही हैं 4 इंटू 100, तो आपका आ गया 25% का डिस्काउंट सेकंड वाले केस में। थर्ड केस देखते हैं, 2 आइटम मिल रही हैं फ्री, टोटल 5 आइटम्स हैं, इंटू 100 करेंगे, 40% का आपको मिल रहा है थर्ड वाले में डिस्काउंट। क्या किया हमने, ऐसे बता देता हूं, डिस्काउंट ऐसे वाले क्वेश्चंस में कैसे निकलेगा, फ्री आपको कितना मिल रहा है डिवाइडेड बाय टोटल सेल कितनी हुई है इंटू 100 आपका डिस्काउंट परसेंट ले आएगा। ठीक है, अब आ रहा है हमारा कंसेप्ट सक्सेसिव परसेंटेज का। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होती है, बड़ी बार आपने देखा होगा, आप शॉप के बाहर जाते हो तो आपको दिखता है कि 70% डिस्काउंट प्लस 30% डिस्काउंट। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 70% का डिस्काउंट है प्लस 30% का डिस्काउंट यानी 100% का डिस्काउंट हो गया ये तो, यानी आपको प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है। पर क्या ऐसा होता है, कभी आपने कोई प्रोडक्ट दुकान पर जाके खरीदा है तो आपको वो फ्री में मिला है, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की CP पे पहले या फिर MRP पे, जैसा भी डिस्काउंट की बात चल रही है तो MRP ही होगी, MRP पे पहले 70% का डिस्काउंट मिलेगा, जो SP बचेगी उस पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। सपोज कर लीजिए आप एक परफ्यूम लेने गए, उसकी कॉस्ट थी 1000 रुपये, उन्होंने कहा 70% प्लस 30% डिस्काउंट है। ठीक है, तो पहले वो क्या करेंगे, इस पे 70% का डिस्काउंट लगाएंगे, यानी कि 700 रुपीज़ वो आपको ऑफ कर देंगे। 700 रुपये उन्होंने ऑफ कर दिए तो बची कितनी प्राइस, 300 रुपीज़। फिर उन्होंने कहा कि इन 300 रुपीज़ पे भी वो 30% का ऑफ लगाएंगे। 300 रुपीज़ में 30% का ऑफ लगाया यानी उसने 90 रुपये ऑफ कर दिए। आपके लिए कितने बचे, आपके लिए बचे 210 रुपीज़। अब देखिए MRP थी आपकी 1000, 2 डिस्काउंट लगे जो दिखने में 100% बन रहे थे पर 100% थे नहीं, 2 डिस्काउंट लगे तो आपकी SP बन गई 210 रुपये। तो कितने रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, 790 रुपीज़ का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट की परसेंटेज क्या होगी, 790 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1000 थी MRP इंटू 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, इससे ये कटा, तो 79% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि देखने में आपको 100% लग रहा था। पर सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही ये है कि एक एक करके प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगेगा। ये था मेथड 1। अब मैं आपको बताता हूं मेथड 2। मेथड 2 मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि ये है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या है, किसी एक को आप X ले लो, किसी एक को आप Y ले लो। तो हमारा फॉर्मूला है X प्लस Y माइनस X इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। X आ गया आपके पास 70, Y आ गया आपके पास 300, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो आएगा 2100 डिवाइडेड बाई 100। इससे ये कटा, इससे ये कटा, 100 में से 21 काटे तो 79% का आपका पड़ेगा ओवरऑल डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, देखने में लग रहा है आपको कि ये जल्दी हो जाएगा, पर ये जल्दी कब होगा, जब आपकी टर्म्स ऐसे 70 और 30 की फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पड़ रहा है 45% का, दूसरा पड़ रहा है
35% का। तब आप क्या करोगे, 45 प्लस 35 तो आप कर लोगे, जब माइनस 45 इंटू 35 करने की बारी आएगी तो चली जाएगी ना कैलकुलेशन बहुत बड़ी। तो इसीलिए ऐसे केसेस में मैं आपको प्रेफर करता हूं कि हम मेथड 3 लगाएं, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। मेथड 3 में क्या है, हमारे पास 70% डिस्काउंट है। मैंने आपको कहा था डिस्काउंट आपको कंपेयर करना है एक तरीके के लॉस से। एक्चुअली में लॉस नहीं होता, हमें सिर्फ याद रखना है कि माइनस होगी चीजें, इसलिए हमें उसको लॉस से कंपेयर करना है। 70% की वैल्यू होती है 70/100 विच इज इक्वल टू 7/10। एमआरपी होगी हमारी 10, 7 होगा हमारा डिस्काउंट, तो एसपी हो जाएगी हमारी 3। ये आ गया 70% के लिए। 30% के लिए 30% होता है 3/10। एमआरपी हो गया हमारे पास 10, एसपी आ गई हमारे पास 7। ये चीज समझ आ गई। अब क्या करना है, हमें इनको एक साथ लिख देना है। एमआरपी लिखेंगे हम एक साइड, एसपी लिखेंगे हम एक साइड। 70% के लिए 10 थी एमआरपी, 3 थी एसपी, और 30% के लिए 10 थी एमआरपी और 7 थी एसपी। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई। एमआरपी को मल्टीप्लाई किया आ गया 100, एसपी को मल्टीप्लाई किया आ गया 21। तो जिसका एमआरपी 100 था उसकी एसपी थी 21। डिस्काउंट कितने का हुआ, 79 रुपीज का। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो गई, 79 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। इससे ये कट गया, 79% का हो गया आपका डिस्काउंट। ये आया थर्ड मेथड, जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है। आप किसी पे भी अप्लाई करके देख लो। सपोज कर लीजिए पहला डिस्काउंट परसेंट मिल रहा है आपको 12.5% का, और दूसरा डिस्काउंट परसेंट मिल रहा है आपको 45% का। तो 12.5% होता है 1/8 के बराबर, 45% होता है 9/20 के बराबर। हम एमआरपी और एसपी लिख लेंगे। पहले की एमआरपी है 8, एसपी है 7। दूसरे की एमआरपी है 20, एसपी है 11। ये समझ आया, 20 और 11 कहां से आया, 20 तो आपको समझ आ गया होगा, 11 पे ध्यान देखने आपने, 11 कहां से आया, 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई, 160 आ गया ये, और 77 आ गया ये। 160 है हमारी एमआरपी, 77 है हमारा एसपी। गैप निकाल लेंगे, 160 में से 77 निकालने हैं। 3, 8, 7, 15, 83 रुपीज का हो रहा है डिस्काउंट। ठीक है, रुपीज नहीं एक्चुअली यूनिट्स, 83 यूनिट्स का हो रहा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगी, 83 डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू 100। ये गया। तो अब देखिए 16 5 ऑलमोस्ट 80 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आपका जो भी आंसर होगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा अराउंड 50 पॉइंट समथिंग का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कब, जब हमारी एक डिस्काउंट था 12.5% और दूसरा डिस्काउंट था 45%। तो हमारा ओवरऑल डिस्काउंट आ रहा है 50 पॉइंट समथिंग। तो ये था एक तरीका जिससे आप सारे जो जितने भी सक्सेसिव परसेंटेज है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी सक्सेसिव परसेंटेज दी हो आपको, आप वो चीज सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस मल्टीप्लिकेशन करनी है एमआरपी की, मल्टीप्लिकेशन करनी है एसपी की, जो गैप होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट, एंड देन खत्म। सो आ गया क्वेश्चन। अब हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन आ गया, एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है जिसको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स को कन्वर्ट करके हमें एक सिंगल डिस्काउंट मिलाना है। पहली चीज 5% आ गया 1/20। एमआरपी लिखा हमने, एसपी लिखा, 20 आ गई एमआरपी, एसपी आ गई 19। सेकेंड चीज 10% की बात चल रही है, 10% होता है 1/10। तो एमआरपी आ गई हमारी 10, एसपी आ गई 9। 20% होता है 1/5, एमआरपी आ गई हमारी 5, एसपी आ गई हमारी 4। अब कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई। 20 10 200, 5 1000। ये आ गई हमारी एमआरपी। अब इस वाले को करते हैं 19 9 आप इसको ऐसे कर सकते हैं 19 इंटू 10 माइनस 1, 190 माइनस 19। 190 में से अगर आप 20 काटोगे तो आएगा 170, उसमें एक ऐड कर दो 171 इंटू 4, ये वाला 4, ठीक है। इंटू 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 1 4 7 684। तो 684 आ गई आपकी एसपी, 1000 थी आपकी सीपी। डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पर 316 का। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगी, 316 डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू 100, 31.6% आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। एमआरपी हमने एक जगह लिखी, एसपी हमने एक जगह लिखी, मल्टीप्लाई किया, एमआरपी आ गई टोटल, एसपी आ गई टोटल, और एमआरपी से आपने जब एसपी को काटा डिस्काउंट आ गया डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू 100 आ गई आपकी डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया।
MRP ऑफ आर्टिकल इज 6400। इस बार हमें MRP दी हुई है। व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड आफ्टर 3 डिस्काउंट्स, हमें ये दिए हुए हैं। पहला डिस्काउंट है 12.5% यानी 1/8। MRP आ गई हमारे पास 8, SP आ गई हमारे पास 7। सेकेंड डिस्काउंट आ गया हमारा 1/10 का, MRP आ गई हमारे पास 10, SP आ गई हमारे पास 9। थर्ड डिस्काउंट आ गया हमारा 1/4 का, MRP आ गई 4, SP आ गई हमारे पास 3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो MRP हमारे पास आ रहा है 8 × 10 × 4, 8 4 ज़ा 32, 32 × 10 320। और SP आ रहा है हमारे पास 7 × 9 × 3, 7 3 ज़ा 21 × 9 210 माइनस 21 विच इज इक्वल्स टू 189। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि SP क्या होनी चाहिए, यानी इस 189 यूनिट्स की हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन में MRP की एग्जैक्ट वैल्यू है 6400, MRP की हमारे यूनिट्स में वैल्यू है 320। तो 320 को हम 6400 से कंपेयर करेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। उन्होंने कहा है कि SP बताओ, सोल्ड का मतलब SP, यानी 189 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू है 20, तो 189 की वैल्यू होगी 20 × 189 विच इज इक्वल्स टू 3780, हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम इन रुपीज इतना, तो SP आ गई हमारे पास 780। आफ्टर लोइंग डिस्काउंट ऑफ इतना, 14 2/7% होता है 1/7 के बराबर, यानी ये होगी MRP, ये होगा डिस्काउंट, तो SP आ गई हमारी 6। नेक्स्ट लाइन कह रही है बट ही गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 13 आर्टिकल। ये फ्री वाला आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि फ्री वाली जो होंगी, फ्री वाली कौन सी है, हमें 3 आर्टिकल्स फ्री मिल रहे हैं, तो 3 आएगा न्यूमिनेटर में। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 16 आएगा डिनोमिनेटर में। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी परसेंटेज बन जाएगी, पर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। हम इसे फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। 3/16, 16 है MRP, 3 है हमारे डिस्काउंट, तो SP हो जाएगी 16 - 3 विच इज इक्वल्स टू 13। यही तो लिखा है, परचेज ऑफ 13 आर्टिकल, यानी आपने 13 आर्टिकल के लिए पे किया हुआ है। सो MRP आ गई हमारी 7 इस वाली परसेंटेज के लिए, MRP हमारी आ गई 16 इस वाली लाइन के लिए, SP आ गई हमारी 6 इस वाली परसेंटेज के लिए, SP आ गई हमारी 13 इस वाली परसेंटेज के लिए। 7 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 112, 6 को 13 से मल्टीप्लाई कर जोगे आपके पास आ जाएगा 78। अब इन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट MRP। MRP देखना है। अब शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 780। ऐसा करते हैं, पहले इनको रिड्यूस कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 39 की वैल्यू आ गई 780। बेसिकली ये रेशियोज होती है, MRP और SP रेशियो होगी। 39 की वैल्यू आ गई 780, 1 की वैल्यू आ गई 20। अब उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है कि बताओ MRP क्या होगी। MRP आपको क्या दिख रही है? 56। तो 56 × 20 करोगे, आपकी MRP आ जाएगी 1120। ठीक है, तो ऑप्शन बी है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी मार्क्स अप हिज गुड बाय 40%। अगर उसकी CP है 100 तो उसकी MRP हो जाएगी 140 एंड देन गेव 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया उसने 20% का, यानी SP हो गई आपकी 140 × 80 डिवाइडेड बाय 100, 14 8 ज़ा 112। SP आ गई आपकी 112। अब नेक्स्ट चीज कही है, ही ऑल्सो गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 15 आर्टिकल। ओहो, तो SP आपकी अभी नहीं कैलकुलेट होनी थी। SP आपकी अभी नहीं कैलकुलेट होनी थी। पहला डिस्काउंट मिल रहा है आपको 20% का, तो 1/5 MRP आ गई आपकी 5, SP आ गया आपका 4। सेकेंड डिस्काउंट क्या मिल रहा है उसको? 15 की आप पेमेंट कर रहे हो, SP आ गई 15। टोटल आइटम्स बिक रही हैं 16, क्योंकि 15 पेमेंट वाली, एक फ्री वाली, तो MRP आ गई 16। अब क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहीं पर। तो हमारी MRP और SP कुछ ऐसी दिखने लगी। 5 × 16i MRP, 4 × 15i SP। इनको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि ये रेशियोज होती हैं। 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, यानी कि MRP आपके पास आई 4, SP आई आपके पास 3। अब देखिए, इन्होंने कहा है अभय मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 40%, यानी कि अगर
100 उसने लिया होता सीपी तो 140 आता उसका एमआरपी। 5:7 की रेशियो में आ रहा है सीपी इज टू एमआरपी। यहां पर एमआरपी है उसका 4, यहां पर एमआरपी है उसका 7। एमआरपी को हम कॉमन करेंगे, इसको इन टर्म्स को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, सारा सॉल्व करने के बाद हमारी ऐसी कुछ रेशियो बनेगी एमआरपी, सीपी और एसपी की। ये चीज आपको खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा गेन परसेंट। गेन परसेंट में एमआरपी का कोई काम नहीं होता, हमें सिर्फ सीपी और एसपी पे काम करना है। सीपी थी 20, एसपी है 21, यानी एक का प्रॉफिट हुआ है उसे 20 पे इंटू 100, तो उसको ओवरऑल 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 भी खत्म हो जाता है। कल मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में 5 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, ठीक है। उससे आपका थोड़ा डिस्काउंट का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि है सेम ही चीज़ है, कंसेप्ट आपका सारा क्लियर हो चुका है। हम बस 5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो खत्म करते हैं आज का पार्ट 4। थैंक यू।